आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ज्यों-ज्यों बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ते जा रहा है। तमाम कुछ दल जहां अपनी राजनीतिक गोटियां एक दूसरे बिरादरी पर छींटाकशी करके और विवादित बयान देकर उकसा रहे हैं, वहीं भाजपा जो है पासपांदा समाज की बैठक बुला रही है कल पटना में, और बहुत बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। पासपांदा समाज को भाजपा ने, आपको याद होगा कि इसके पहले पासपांदा समाज मुस्लिम वर्ग में क्या था, क्या उनकी परिस्थिति समाज में थी, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन अब लोगों ने समझा, तमाम दूसरे लोगों ने भी समझा कि मुस्लिम वर्ग में पासपांदा समाज भी कुछ है। हमारे साथ इसी पर बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता हैं दानिश जी। दानिश जी, क्या कहेंगे? पासपांदा समाज को बड़े जोर शोर से आप लोग उछाल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के आधार पर इस देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, पासमानदा समाज के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हम समाज के सभी लोग जो अंतिम पायदान पर हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए चिंतित हैं। इसी के नियम में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगातार अलग अलग समाज के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है। उसी के क्रम में कल पासपांदा समाज, जो अलग अलग पासपांदा समाज के अंदर जो अलग अलग जातियां हैं, जिनका अपना अलग अलग कार्य है, अलग अलग व्यवसाय है, अलग अलग कारीगरी है, उन सभी अलग अलग जातियों का जो प्रतिनिधित्व है उनको कल हम लोग बुला रहे हैं और उनसे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और जो पार्टी की अपनी नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत एक बड़ा जो है सम्मेलन करने जा रहे हैं और परस्पर जो है संवाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लगातार 2014 के बाद से जो कार्य किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उसका सीधा फायदा जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो शोषित वंचित रहा है, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए किया गया। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। अगर हम पसमानदा समाज की ही बात करें तो धारा 370 हटाने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा अगर जम्मू कश्मीर में हुआ तो वहाँ के पसमानदा समाज के लोगों को हुआ। आरक्षण पहली बार उनको जीवन में मिला। ट्रिपल तलाक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के जीवन में रोशनी आई। एक जो समाज का जो कृत्य था, जो घिनौना चेहरा था ट्रिपल तलाक के रूप में, उसको प्रधानमंत्री ने हटाया और मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी में जो है रोशनी लाने का काम किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के माध्यम से जो वक्फ का निर्माण हुआ था, जो वक्फ का उद्देश्य था, वो पसमानदा समाज, गरीब, यतीम, बेवा और मिस्कीन के लिए था। उसको पहली बार उसका हक दिलाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। ऐसे अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय देना हो, आवास देना हो, बिजली देना हो, अनाज देना हो, मुफ्त गैस सिलेंडर देना हो, 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देनी हो। इस सारे योजनाओं का फायदा सबसे ज़्यादा किसी को पहुंचा है तो वो पासमानदा मुसलमानों को पहुंचा है। बिहार में कितने पासपांदा की जनसंख्या है, वोट बैंक में उनका कितना प्रभाव पड़ रहा है, कुछ क्या पूरे आंकड़े भाजपा ने जुटा लिए हैं, कैसे मदद करनी है, क्या है? देखिए, इस बिहार के अंदर 17% मुस्लिमों की आबादी है और इन 17% मुस्लिमों की आबादी में 80% पसमानदा समाज की आबादी है। तो इसी से आप आकलन लगा लीजिए कि बिहार में जो 17% मुस्लिमों की आबादी है उसमें 80% आबादी, यानी जो बहुसंख्यक आबादी है, वो पसमानदा समाज की है। लेकिन फिर दानिश जी, यदि 80% आबादी है और भाजपा ने उनके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया तमाम योजनाओं के माध्यम से, फिर तेजस्वी यादव से लेके ओवैसी ये कैसे बात करते हैं कि वही मुस्लिमों के रहनुमा हैं, खास करके ओवैसी 60 सीटों पे इस बार चुनाव लड़ाने की घोषणा करने वाले हैं? देखिए, ओवैसी को समझना है तो ओवैसी कहते हैं कि वो मुस्लिमों के रहनुमा है। हैदराबाद जहाँ से वो आते हैं, मात्र 7 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। पूरे तेलंगाना के अंदर मात्र 7 सीट पे चुनाव लड़ते हैं और उसी 7 सीटों पर वो जीतते हुए आते हैं। अगर बड़ा प्रभाव होता, अगर वो पूरे समाज का नेतृत्व कर रहे होते तो उनकी जो विधायक हैं, उनके जो सांसद हैं, उनकी संख्या बड़ी हुई होती। तो वो एक छोटे से पॉकेट हैदराबाद के अंदर, जो एक छोटा सा जो मोहल्ला है, कस्बा है,
जो ओल्ड हैदराबाद है वहाँ के वो नेता हैं। वो अपनी छाप दूसरे जगह पे जो है छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। और इस देश के अंदर जो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की। अब कल्पना कीजिए, एक 60 वर्ष की मजबूर लाचार महिला और मात्र 60 रुपये उसको भत्ता देने की जब बात हुई, तो ये सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। और कांग्रेस की मजबूरी देखिए कि राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। एक तरफ एक 60 वर्ष की मजबूर तलाकशुदा महिला, 60 रुपये भत्ता की मांग, और उसके विरोध में पूरा मुस्लिम समाज और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण की रणनीति के तहत। इससे बुरा और क्या हो सकता है इस देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के आधार पर, तुष्टीकरण नहीं, सामाजिक न्याय के आधार पर हर शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाया जाए, उसके जीवन में बदलाव आए, इसके लिए लगातार प्रतिबद्ध है। और हमारी योजनाओं जो हैं, उस योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंचता है। तो ये थे दानिश जी, बीजेपी के प्रवक्ता बिहार प्रदेश के। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, राजद से लेके तमाम दल जो कह रहे हैं कि हम रहनुमा हैं मुस्लिमों के, लेकिन जैसा इन्होंने आंकड़ों से बता दिया कि जो 17% आबादी है उसमें 80% पसमानदा मुसलमान हैं, जो अब कहीं ना कहीं भाजपा की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि मोदी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो 2025 का चुनाव है, मुस्लिम समाज भी अपने को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए नया बिहार तो निश्चित तौर पर बनाने का फैसला लेगा। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी।